हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल देश के आधुनिक सिंचाई टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी इजराइल एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने कैसे अपने देश में पानी की समस्या का समाधान किया, जो भारत जैसे देशों की सख्त जरूरत है। नजर डालते हैं इजराइल के सिंचाई टेक्नोलॉजी पर। नंबर 1 पर आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नंबर 2 पर आता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। नंबर 3 पर आता है सोयल सेंसर एंड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। और नंबर 4 पर आता है डेजर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब रेतीली भूमि को हरा भरा बनाना। इस वीडियो में हम इन चारों टेक्नोलॉजी को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे इनके फायदे। लेकिन इजराइल के इरिगेशन सिस्टम को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इरिगेशन सिस्टम कैसे एक देश की फार्मिंग में परिवर्तन ला सकता है और उसकी क्या भूमिका है देश के डेवलपमेंट में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारा चैनल डिस्कवर वी फैक्ट सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भारत जैसे देश, जिसकी इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जहां 60% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, उन देशों में सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आज भी भारत जैसे बहुत से देश हैं जहां पर सिंचाई के लिए ज्यादा बारिश का पानी उपयोग होता है, यानी मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। बादलों पर आज भी भारत के किसानों की निगाहें रहती हैं, कब बारिश होगी और कब किसान बीज बोएगा। इंडिया में सिंचाई के मुख्यतः 3 माध्यम हैं: कैनल्स यानी नहरें, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स और टैंक्स। कैनल और टैंक्स काफी हद तक बारिश पर निर्भर रहते हैं, और वेल्स एंड ट्यूबवेल्स ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी जिन राज्यों में ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे है वहां पर ट्यूबवेल्स यूज करना उचित नहीं है या फिर गैर कानूनी है, और ज्यादातर वेल्स यानी कुएं सूख चुके हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 24 राज्यों में ग्राउंड वाटर का लेवल 10 साल में यानी 2009 से 2018 तक काफी नीचे जा चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा असर इन राज्यों में पड़ा है। दोस्तों, आशा करता हूं अब आप सिंचाई का महत्व समझ चुके होंगे और क्यों भारत जैसे देश में एडवांस इरिगेशन सिस्टम की जरूरत है। और जब हम बात करते हैं एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी की, तब इजराइल से अच्छा उदाहरण हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इजराइल वह देश है जहां सबसे कम बारिश होती है और जिसके पास पानी के प्राकृतिक सोर्स सबसे कम है, और 60% जमीन का भाग रेगिस्तान है, बंजर भूमि है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की नंबर 1 इरिगेशन टेक्नोलॉजी की, जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पानी की बर्बादी को पूरी तरह से रोकता है। इसमें पौधे को जितनी मात्रा में पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी मिलता है और पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक टमाटर के पौधे को एक दिन में 250 ml पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आपने उस पौधे को एक बार में 250 ml पानी डाला तो उसका आधा पानी तो भाप बन जाएगा और कुछ हिस्सा पानी का उस जगह भी जाएगा जहां पौधे को उसकी जरूरत नहीं है। 250 ml में से केवल 50 से 60 ml ही पौधे को मिल पाएगा, जो कि उसकी जड़ में गया होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि केवल 20 से 25% ही पौधे एक बार में सिंचाई के पानी का उपयोग कर पाते हैं। बाकी 75% पानी वेस्ट हो जाता है। इस 75% पानी को बचाने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल में करीबन 70 से 80% सिंचाई ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है। दोस्तों, अब समझते हैं इसका यूज कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका उपयोग हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन में हमें पानी के पाइप को पूरे खेत में लगाना होता है, और इसकी सेटिंग इस तरह की जाती है जहां पर भी पौधे लगे हैं उन जगहों पे पानी की बूंद गिरती रहे। एक उदाहरण से समझते हैं। मानो आपने टमाटर की खेती की है और एक पौधा दूसरे पौधे से 2 फुट की दूरी पर है, तो पाइप में होल्स भी 2-2 फुट की दूरी पर होंगे, जिससे पानी सीधा पौधे की जड़ में जाए। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल आप फलों के बागों में कर सकते हैं, जैसे कि अंगूर, केला, अनार, संतरा, नींबू, सेब, पपीता, अनानास आदि। सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल टमाटर, बंद गोभी, प्याज, बैगन, पालक, मटर आदि इस प्रकार की सब्जियों में कर सकते हो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप गन्ने और कॉटन, स्ट्रॉबेरी, फूलों की खेती और रबर, कॉटन, कॉफी की खेतों में भी कर सकते हो।
अब बात करते हैं इजराइल की नंबर 2 टेक्नोलॉजी की, जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इजराइल में करीबन 80 से 90% वेस्ट वाटर को रीयूज किया जाता है और इसका इस्तेमाल इरिगेशन में किया जाता है। इजराइल वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है वेस्ट वाटर को यूज करने में। नंबर 2 पर आता है स्पेन, लेकिन वहाँ केवल 25 से 30% ही वेस्ट वाटर को रीयूज कर पाता है। भारत जैसे देशों में जहाँ पानी के संकट गहरा रहे हैं, प्राकृतिक स्रोत जैसे कुएं तालाब कम हो गए हैं और जमीन का पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, ऐसे समय में हमें इजराइल की इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। अब समझते हैं इजराइल ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे इतने बड़े लेवल पर सक्सेसफुली किया। इजराइल में जो भी वाटर डोमेस्टिक यूज में होता है, जैसे कि नहाने का पानी, कपड़े धोने का और बारिश का पानी, और जो भी पानी इजराइल के घरों से गटरों में जाता है, वह पानी इकट्ठा होकर बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में मिल जाता है। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में जटिल प्रक्रिया के द्वारा पानी को फिल्टर किया जाता है। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पानी धीरे धीरे साफ होता रहता है और फिर इसका इस्तेमाल सिंचाई में और पीने के पानी के रूप में किया जाता है। भारत में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और सिंचाई में इनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। भारत में वेस्ट वाटर करीबन 80 से 90% नदियों नालों में जाता है और ये वेस्ट वाटर हमारी पवित्र नदियों को दूषित करते हैं। गंगा यमुना का हाल आप लोगों ने देखा ही होगा। अब बात करते हैं इजराइल के सोयल सेंसर और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की। दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन साथ में महंगी भी है। इस टेक्नोलॉजी में मुख्यतः 2 यंत्र काम करते हैं। पहला जो मिट्टी की नमी को चेक करता है और उसके अनुसार दूसरा यंत्र यानी स्प्रिंकलर अपने आप पानी का छिड़काव कर देता है। अब बात करते हैं नंबर 4 कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी की। इसका अर्थ है कैसे रेगिस्तानों को हरा भरा बनाया जाए और वहां पर भी खेती की जा सके। जैसे कि हम जानते हैं इजराइल का ज़्यादातर हिस्सा डेजर्ट का है, यानी रेतीला है, जहां पर खेती नहीं हो सकती। इस मामले में इजराइल ने नई टेक्नोलॉजी के साथ पुराने जमाने में यूज होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया। रेगिस्तानों से निपटने के लिए इजराइल ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाए और उन पौधों की खोज की जिनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जैसे कि खजूर, ऑलिव ऑयल, बादाम, नींबू, अनार, अंगूर आदि। दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो एडवांस इरिगेशन सिस्टम ऑफ इजराइल आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।